Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing the third part of this chapter, Introduction of Accounting. I have uploaded two more two parts of summary of this chapter. Today I am sharing long question answer of this chapter. First question is what is accounting? Define its objective. Accounting क्या है और इसके objectives क्या हैं? So, accounting is a process of identifying, measuring, recording the business transaction and communicating thereof the required information to the interested users. अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसी चीज़ को जानने के लिए, किसी व्यापार के बारे में जानने के लिए, उनके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फिर मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड लेने के लिए और बिजनेस ट्रांजेक्शन को जानने के लिए एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन द इंटरेस्टेड यूजर। और जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस बिजनेस के लिए यूजर्स, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। हमें इंफॉर्मेशन दिखाने की ज़रूरत होती है एज ए हार्ड कॉपी की। दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। The primary objective of accounting are to maintain records of business। भाई क्यों जरूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड को बिजनेस के। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिजनेस कोई भी खड़ा कर रहा है, चला रहा है तो प्रॉफिट के लिए चला रहा है, तो कैलकुलेट करना है अकाउंटिंग के थ्रू कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। डिसिप टू द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन निकालना कि भाई फाइनेंशियली कोई फर्म, कोई बिजनेस किस पोजीशन पर है एंड मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप ऑफ यूजर्स। और इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना उन यूजर्स के लिए जिनको हमारे किसी भी व्यापार की रिकॉर्ड की ज़रूरत है। Second question is explain the factor which necessitated systematic accounting। एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन से फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग बनाने के लिए और क्यों आवश्यक है एक सिस्टमेटिक अकाउंट, लेखा जोखा सिस्टमेटिक तरीके से रखना। केवल ऐसे माल बेका, खरीद लिया और उससे और खरीद लिया, तो अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन डाटा ही नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस। और वो भी एक सिस्टम से होगा तो वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है खुद के लिए भी और सामने किसी को समझाने के लिए भी। फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। भाई आजकल बिजनेस का पूरा विस्तार बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है। विद द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हैंडलिंग फाइनेंशियल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। आजकल जितना जितना एंटरप्राइजेस बिजनेस बढ़ रहा है तो उनकी जो फाइनेंस पूरा ट्रांजेक्शन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई है। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग वाज needed to keep track of multiple transaction accurately। बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक चीज़ है कि एक ट्रैक ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन। भाई इसके बाद ये होना है, पहले किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, फिर कहाँ से माल लेना है, कितना माल लिया, कितना बचा, कितना बिक गया, कितना हमारा फ़ायदा हुआ। तो एक ट्रैक के थ्रू पूरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को लिखना, अकाउंट बनाना ज़रूरी हो गया है। सेकेंड इज इंक्रीज द ट्रांजेक्शन। कि भाई धीरे धीरे ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स को भाई रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। एज अ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्रीज, जैसे कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, इट बिकेम डिफिकल्ट टू मैनेज एंड रिकॉर्ड देम विदाउट एन ऑर्गेनाइज सिस्टम। उनको मैनेज करना और रिकॉर्ड रखना बिना एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के डिफिकल्ट हो गया है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको लेखे जोखे को रखा जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट, लीगली भी क्यों जरूरी है? ए गवर्नमेंट बिगेन टू रिक्वायर बिजनेस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी पर्पस। गवर्नमेंट क्या है कि रेगुलेट चेक करती है कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, और बाकी की उसको टैक्स लगाना होता है हमारी इनकम के लिए, तो उनको लीगल जो ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको देखने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट इज नीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल हमें किसी भी
बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए उनके रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर रिक्वायर्ड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। किसी एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए अगर इन्वेस्टर है तो वो सोचेगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा हो तो मैं इन्वेस्ट करूं। ओनर है तो वो देखेगा कि क्यों किसी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं और क्या करूं कि प्रॉफिट बढ़े। तो उन तरीके के डिसीजन लेने के लिए भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन नीड्स टू एक्सटर्नल यूजर्स। डिस्क्राइब कीजिए कि इंफॉर्मेशन की ज़रूरत एक्सटर्नल यूजर्स को क्यों और कैसे होती है। कोई भी है जो एक्सटर्नल है, हम भी हैं, तो हम एक्सटर्नल यूजर्स हैं किसी व्यापार के लिए। हम देखते हैं कि हम किस किस तरीके से देखते हैं बिजनेस को कि वो किस ऊंचाई पर जा रहा है या लॉस में जा रहा है, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करें या वो सामान खरीदें या नहीं। उस कंपनी का तो एडवर्टाइजमेंट है और पब्लिक व्यू है कि उसके लिए क्या रेटिंग जा रही है जो सामान या जो बिजनेस चल रहा है। तो वो सब एक्सटर्नल यूजर्स के लिए डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग इज कस्टमर, यानी जो ग्राहक है। कस्टमर रिक्वायर द इंफॉर्मेशन टू इंश्योर देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस सो that they have a good probability of supplying of products, parts and sale after sales services। ग्राहकों को विश्वास के लिए निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ता है, सुनिश्चित करना पड़ता है कि जिससे वो जो प्रोडक्ट की सप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं। मतलब हम किसी सामान को मंगा रहे हैं या हमें जो सामान चाहिए वो वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। उनके जो पार्ट्स हैं कि कोई हमने ऐसी मशीनरी खरीदी और वो जो उसके पार्ट्स हैं क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और सर्विस कंपनी द्वारा ठीक से की जा रही है या नहीं। भाई आफ्टर सेल प्रोडक्ट चला गया, वो उसके पास चलो ठीक से काम कर रहे हैं या कभी नहीं करते हैं, तो उसके आफ्टर जो सर्विस मिलती है वो हमें प्रोवाइड हो रही है या नहीं। जैसे हमने एलजी का कोई सामान खरीदा और फिर हम उसका रिव्यू चेक करते हैं कि उसकी जो बैक सर्विस है वो कितनी जल्दी प्रोवाइड की जाती है, कोई सुनने वाला भी है या नहीं, ये सामान बेचने के बाद भूल गए। सेकंड पॉइंट इज कंपटीटर्स, यानी कि प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन। कंपटीटर नीड द इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव strength and weakness of their competition in the market and also for performance benchmarking purposes their information need are purely strategic in nature। कंपटीटर को बाजार में अपने कंपटीटर की रिलेटिव शक्तियों और कमजोरियों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जब हमारा कोई भी कंपनी है और उसका कंपटीटर हमारे सामने खड़ा है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्ट में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है के बारे में। और बेंचमार्किंग के उद्देश्य से भी जानकारी की आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी बेंचमार्किंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। उनकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जरूरत पूरी तरीके से रणनीति प्रकृति की है या नहीं। मतलब देयर इंफॉर्मेशन नीड्स आर प्योरली स्ट्रेटेजिक इन नेचर। मतलब जो जरूरत कस्टमर की है वो स्ट्रेटेजिकली वो पूरी कर पा रहे हैं या नहीं। केवल सामान देना तक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो पूरी ढंग से हम भी और हमारे कंपटीटर भी कि कौन कितनी अच्छे तरीके से कर पा रहा है। गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज दे नीड द इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी एजेंसी किस तरीके से एक्सटर्नल यूजर बनकर इंफॉर्मेशन को लेती हैं वो बताया जा रहा है कि they need the information to decide about the allocation of resources and to ensure that the business is complying with the regulation। जो ज़रूरत गवर्नमेंट की है निर्णय लेने के लिए वो रिसोर्सेज
गवर्नमेंट द्वारा अलॉट की जाती है, मतलब किसी कंपनी को कोई ज़रूरत का सामान गवर्नमेंट अगर अलॉट कर रही है तो वह उनसे रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है उनका पालन, उनका फॉलो ठीक से वो कंपनी वो बिजनेस कर रहा है या नहीं, ये गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज चेक करती हैं। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो पैसा लगा रहे हैं निवेशक और संभावित निवेशक, यानी कि जो लगाने वाले हैं या बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे हैं। दे नीड इंफॉर्मेशन टू एक्सेस द रिस्क एंड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। वो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पैसे डूबने का क्या रिस्क है, क्या ऐसा तो नहीं वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी लॉस में जा रही हो, या वो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम बाद उन्हें वापस कितने प्रॉफिट से मिल जाएगा। Lender and financial institutions information required to assess the credit worthiness of the business and its ability to repay loans। लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन होते हैं, यानी कि जो ऋण दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो वित्त प्रदान कर रही हैं, लोन दे रही हैं किसी फर्म को, किसी बिजनेस को, तो उनको ज़रूरत होती है कि गुडविल और लोन चुकाने की जो क्षमता है उस बिजनेस में कितनी है कि वो अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग उस क्रेडिट को जो उसने उधार बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है वो कितने टाइम में रीपे उस लोन को कर देगा। तो वो रिकॉर्ड देखने के लिए लेंडर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स निगाह रखते हैं कि वो कितने टाइम में कोई लोन चुका पा रहे हैं या नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व वाले समूह, जो सोशली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं किसी बिजनेस की, तो वो उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ये देखना है कि वो जो बिजनेस है और उस बिजनेस के ऊपर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस पूरी कर रहा है या नहीं। दे आर नीड टू इंफॉर्मेशन टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। उन्हें इन्वायरमेंट और उसके संरक्षण के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी कोई बड़ी इंडस्ट्री है वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के और लोगों की प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के काम कर रही है या नहीं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स मेंबर देखते हैं। 7 पॉइंट इज यूनियन एंड एम्प्लॉयज ग्रुप्स, यानी कि जो वर्कर होते हैं उनका ग्रुप, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या चेक करते हैं वो किसी फर्म में। दे नीड दिस इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर की लाभ और स्टेबिलिटी और प्रॉफिट का रेशियो जानने की आवश्यकता यूनियन और एम्प्लॉय ग्रुप्स को होती है कि उनके साथ किसी तरीके की पार्शलिटी तो नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जो कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है, उनके जो कर्मचारी हैं वो स्टेबल हैं या नहीं, और अगर कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका कुछ लाभ एम्प्लॉयज को भी हो रहा है या नहीं। तो ये यूनियन चेक करती है बिजनेस की। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एन एसेट एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स। आप संपत्ति के बारे में क्या जानते हैं और कितने प्रकार की संपत्तियां होती हैं। The answer is the assets is a resource of value owned by a person or business that can be used to generate cash flow in future। एसेट क्या है कि किसी फर्म की या किसी इंसान की पर्सनल पूंजी है, उसको जनरेट किया जाता है कैश फ्लो में भविष्य में। एसेट्स कितने प्रकार की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स इसमें आती है। लेकिन करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। अब आप ये देखिए फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स हैं। टेंगेबल एसेट्स, इंटेंगेबल एसेट्स,
टेंजिबल भी बोल सकते हैं नए, और इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या है कि टेंजिबल अपनी ठोस यानी कि हम देख छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं और फील कर रहे हैं कि हाँ ये इनकी संपत्ति है, ये इनकी बिल्डिंग है, ये इनका ऑफिस है। लेकिन इंटेंजिबल यानी कि उसकी एक अमूर्त संपत्ति, जैसे कि वो एक ब्रांड बन गई, जैसे LG अपने आप में एक ब्रांड बन गई, ये उसकी इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि उसकी गुडविल से पैदा हुई एसेट्स है। उसकी पहचान, उसका पेटेंट, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो पूंजी को वो काम में लगा रहा है वो उसकी एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मतलब जो कि ऐसी जो देख छू तो नहीं सकती, लेकिन अंडर डेवलपमेंट का मतलब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा बना रही है जो डेवलप होने वाला है, उसकी प्रोजेक्ट प्रोसेस में है, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जो अभी प्रोसेस में है, तो उस सब को इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोला जाता है। दीज फोर आर इम्पोर्टेंट फॉर द मल्टीपल क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन दैट। Fifth question is explain the meaning of gain and profit. Distinguish between these two terms. भाई profit और gain में क्या difference है? Profit is the summation of total income minus total expenses. The profit generate from daily activities of the business. भाई किसी काम को करने के बाद हमें कितनी इनकम हुई, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, उस एक्सपेंसेस को उस इनकम से घटाकर जो हमारे पास पैसा बचा वो डेली की एक एक्टिविटी होती है प्रॉफिट निकालने की। अब गेन क्या है? गेन इज द इकोनॉमिक बेनिफिट दैट ए कंपनी अर्न अपार्ट फ्रॉम इट्स यूजुअल business activities such as the sale of fixed assets and appreciation in the value of an assets। गेन क्या है? किसी कोई एक ऐसा आर्थिक लाभ है जो एक कंपनी अपनी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री और किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के अलावा अर्जित करती है। यानी कि जो किसी चीज को बेचने या खरीदने से ज़्यादा वो किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई या उसका मतलब जिस चीज़ की कीमत जितनी थी उससे ज़्यादा हो गई, तो वो उसका गेनिंग है। डेली पर्पस पे जो हो रहा है प्रॉफिट है, और किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाना उसका गेनिंग है। Thus, the difference between gain and profit is that gain is the economic benefit. Gain क्या है? Economic आर्थिक फायदा है। Earn the activities outside of usual business मतलब जो लेन देन खरीदने बेचने से एक्स्ट्रा कोई फायदा हुआ, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई या कहीं से मतलब जो हम पे संपत्तियां हैं उसमें बढ़ोतरी हुई, तो वो हमारी गेनिंग है। While profit is earned from usual business activity, this is profit कि भाई किसी चीज़ को बेचा और वो इतने फायदे में बिकी तो वो हमारा प्रॉफिट है, और अपनी फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई वो हमारा गेन है। Sixth question is explain the qualitative characteristic of accounting information. The following are qualitative characteristic of accounting information. ये सब आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट वन इज रियलेबिलिटी, तो ये आपकी विश्वसनीयता है कि कितनी रियलेबिलिटी किसी प्रोडक्ट की है। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम रियलेबल व्हेन यूजर्स आर एबल टू रिले ऑन दैट इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी तब तक विश्वसनीय हो जाती है जब उपयोगकर्ता उस जानकारी पर भरोसा कर सके। जब वो रियल हो जाती है, जब उसकी रिलेबिलिटी बढ़ जाती है, जब लोग बाग उस प्रोडक्ट पर भरोसा करने लगे।
रिलीवेंस यानी प्रासंगिकता, इंफॉर्मेशन दैट इज अप्रोप्रिएट शुड बी मेड इजी टू एक्सेस द अवेलेबल timely. It avoids any irrelevant information. The relevant information will help in proper planning and decision making. जो जानकारी उपयुक्त हो उस तक आसानी से पहुंचाई जा सके, इसके किसी भी इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन से बचा जा सकता है। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से उचित योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्या है कि बहुत फेक न्यूज़ भी किसी भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जाती है, लेकिन अगर हमारी चीज़ में रिलेवेंस है तो वो जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनसे बचा जा सकता है और प्लानिंग की जा सकती है कि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके, चाहे वो खरीदने वाला है या कुछ बेचने वाला है। लेकिन वो अगर रिलीवेंस है, उसकी जो जानकारी फैल रही है वो सही वे में है, तो अपने प्रोडक्ट को वो बढ़ा सकता है उसका प्रॉफिट। अंडरस्टेबिलिटी यानी कि बोधगम्यता, किसी चीज को समझने का ज्ञान। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड टू यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रिएटेड इन सच वे दैट इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि उसका कोई मीनिंग निकले। एंड अप्रिशिएट विद एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड, और अप्रिशिएट करनी चाहिए कि अगर कोई डिफिकल्टी है तो उसको समझा जाए और विदाउट एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड। जो इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई है उसको समझने में किसी भी तरीके की परेशानी, डिफिकल्टी ना हो। फोर्थ पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी। Accounting information should be comparable with firms performing of previous year as well as the competitor. It help in the determining the step that need to be taken to ensure growth of business. कंपेरेबिलिटी आपकी तुलनीय होती है, और तुलना मतलब किसी चीज़ का कंपैरिजन किया जाए, तो हमारी फर्म उस कंपैरिजन के लिए भी बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेटेबल विद फर्म, मतलब तैयारी होनी चाहिए कंपैरिजन की परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर एज वेल, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रीवियस ईयर से भी कंपेरेबल होनी चाहिए और कंपटीटर से भी, मतलब प्रीवियस में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है तो अभी प्रेजेंट में उससे ज़्यादा है, कम है, और जो कंपटीटर्स हमारे साथ चल रहे हैं उनमें हमारे में बिजनेस में कितना कंपैरिजन है। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग स्टेप दैट नीड बी इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, और हमें मेक श्योर होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ उसमें देखी जा सके। Seventh question is describe the role of accounting in the modern world. अकाउंटिंग का रोल आज की बढ़ती हुई दुनिया में कितना है, कितना अकाउंट जरूरी हो गया है, उसके बारे में आप बताइए। Answer is the role of accounting has changed with the changing time. Earlier, it was considered only with recording of transaction, but in the modern world, it is about sharing information with the users of the information. भाई पहले क्या था कि केवल रिकॉर्ड मिले और उसको कंसीडर करके ट्रांजैक्शन को देख लिया गया, बट आज के ज़माने में इट अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आजकल किसी भी इंसान को जानकारी वहाँ तक पहुँचाई जा रही है जो भी उसका यूज़र है उस तक बिल्कुल, मतलब यू कैन गूगल इट एंड गेट द इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू वॉन्ट। एक एक चीज़ की जानकारी पूरी वर्ल्ड को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस बिजनेस के बारे में पहुँचाई जा रही है। Here are some of the roles of accounting in modern world. कुछ रोल हैं अकाउंटिंग के जो आजकल देखे जा सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। फर्स्ट इज असिस्टिंग द मैनेजमेंट, प्रबंध की सहायता। जो मैनेजमेंट है उसमें सहायक होता है अकाउंटिंग की। जब हमारे पास पहले के अकाउंट्स हमारे पास हैं तो हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि क्या हमें और करना है और क्या चीज़ हमारी ओवर हो रही है, उस चीज़ का मैनेजमेंट हम देख सकते हैं। इट असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस प्लान्स बाय प्रिपेयरिंग बजट एंड रिपोर्ट और बजट को बनाकर हम एक व्यवसाय की योजनाओं की
बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने के प्रबंधन में सहायता देते हैं विद द अकाउंट्स। कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है, तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इट हेल्प डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म एंड कंपेयर विद दैट टू प्रीवियस ईयर। भाई हम एक परफॉर्मेंस अपनी तैयार करके कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से डाटा, एंड सेम डाटा कैन बी यूज टू कंपेयर अगेंस्ट कंपटीटर्स परफॉर्मेंस विद इन द सेम पीरियड। उस डाटा को यूज़ किया जा सकता है अगेंस्ट कंपटीटर्स से हम कितना आगे हैं और हमारा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी कितना प्रॉफिट हुआ है। सब्स्टिट्यूट मेमोरी। In today's world, every business process a large number of transaction। आज की दुनिया में हर एक बिजनेस इतने लॉन्ग और बिग लेवल पर ट्रांजैक्शन कर रहा है। इट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी टू मेमोराइज ट्रांजैक्शन। तो कोई किसी भी इंसान के दिमाग में वो सब मेमोराइज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो एक सब्स्टिट्यूट मेमोरी के रूप में वो काम कर रहा है। हमारे पास डाटा है, वी कैन ओपन इट एंड वी कैन सर्च इट कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हमने किए हैं। इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर्स। इंफॉर्मेशन को लास्ट यूजर तक पहुंचाना। बीइंग ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक अकाउंटिंग को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह अगर देखें, इट कलेक्ट्स द कम्युनिकेट्स रिलेवेंट एंड रिलायबल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स वेरियस यूजर्स। इट कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट रिलेवेंट एंड रिलायबल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। हमारे अकाउंट्स के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक रिलेवेंट बात पर और रिलायबल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऑर्गेनाइज टू इट्स वेरियस यूजर। और इससे हम सभी यूजर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, अपने एक किसी सिस्टम के थ्रू पूरा प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एक पॉजिटिव वे में शेयर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।